चिद कमला कुच मंडल धृत कुंडल ललित ललित गर्मा जय जय देव हरे 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 दीनमणि मंडल मंडन भवखंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे 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 कालिये विषधर गंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिने जय जय देव जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे मधुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केली निधान जय जय देव हरे 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 कमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे 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 जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दश कंठ जय जय देव हरे जय जय देव हरे
अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय जय देव जय जय देव हरे जय जय देव जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावयम् इति भावय कुरु कुशलम् प्रणतेषु जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय देव कवे हृदम् कुरुते उदयम् मंगल उज्ज्वल गीतम् जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव शंकर भगवान की दुर्गा मात की सनातन धर्म की भारत माता की अखंड भारत की ओम नमः पार्वती भगवान की पावन सन्निधि में इस पवित्र मंदिर के प्रांगण में वर्षों वर्षों से आप अपनी चित्त चेतना को पवित्र कर रहे हैं। देवालय वो जहाँ हमारे देवत्व का उदय होता है, जहाँ जगत की क्लांति से श्रांत हुआ चित्त चेतना और काया शांत होता है, ऐसा देवालय। आप इस देवालय में वर्षों से सेवा कर रहे हो, इसलिए बहुत बहुत सौभाग्य है आपका। मैं आदरणीय गोयल साहब को, आदरणीय उर्मिल जी को, आर्या जी को और हमारी नीता जी को, यहाँ जितने भी मंदिर में हमारे भू देवता हैं, ब्राह्मण देवता हैं, जो सेवा में लगे हैं, आप सबको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत बड़ा प्रवाह व्यक्ति के चित्त का सहज रूप से जगत की तरफ होता है, लेकिन संपूर्ण चेतना सिमट कर अगर भगवान के चरणों में कुछ क्षण के लिए भी समाहित होती है तो ये बड़ा सौभाग्य होता है। इसमें व्यक्ति के उत्कर्ष की संभावना जागृत हो जाती है। अगर बीज बीज ही रह गया तो बीज और पत्थर के कंकड़ में कोई फर्क नहीं होता। बीज की सार्थकता तभी है जब वो अंकुरित हो, पौधा बने, वृक्ष बने, फलित हो, छाया दे और तृप्ति दे। और अगर बीज बीज ही रह गया तो बीज की सारी संभावना नष्ट हो जाती है।
मनुष्य बीज है और संभावना भगवत्ता की है। नर में संभावना नारायण होने की है और उस संभावना को जागृत किए बिना, उस संभावना को संभव किए बिना विदा हो जाना ऐसा ही होता है जैसे अनुष्ठान के लिए प्रतिष्ठित की गई प्रतिमा अगर बिना अनुष्ठान संपन्न हुए खंडित हो जाती है तो हम उसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन अगर अनुष्ठान पूरा हो जाए फिर हम उस प्रतिमा का जब विसर्जन करते हैं तो वो विसर्जन उत्सव पूर्ण होता है। अभी आप लोगों ने गणपति जी के का विसर्जन का उत्सव किया, लेकिन अनुष्ठान अधूरा है और प्रतिमा खंडित हो गई, फिर वो उत्सव नहीं होता, फिर वो शोक होता है। इसलिए व्यक्ति की मृत्यु भी उत्सव होनी चाहिए, शोक संतप्त कर दे ये नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति शरीर की मृत्यु भी उत्सव कब बनेगी? जब अनुष्ठान पूरा होगा, जब जो हमारी आंतरिक संभावनाएं हैं वो प्रकट हो, वो जागृत हो, तब तो कृत्य हुआ, तब तो धन्य हुआ, तब तो कृतार्थ हुआ, तब तो प्रमुदित हुआ। इसीलिए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी उत्सुकता इस विषय में होती है कि वो बहुत बार हम देखते हैं कि नश्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े, नहीं हरि भजन धन कमाया है प्यारे, कहाँ तूने जीवन गंवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है। और समय जा रहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तेरा हर सुबह बचपन दोपहर जवानी समय ने ले लिया। एक श्वेत है एक है काला, दो रंग के दो पंख लगाए, समय का पंछी उड़ता जाए। एक श्वेत दिन एक है काला रात, दो रंग के दो पंख लगाए। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि समय को समझो, समय की कीमत को समझो। सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य अबाध रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। प्रवाह चाहिए, निरंतरता चाहिए। कदाचित पानी में सरलता होती है, पर पानी की सरलता को सस्ते में नहीं आंका जा सकता। पानी की सरलता को सस्ते में, पानी की सरलता, सहजता, तरलता कठिन से कठिन चट्टानों को छेद देती है और अपना मार्ग प्रशस्त कर लेती है। तो उसके लिए चाहिए निरंतरता, लगातार 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 अधर्म की आंधियां चलती हैं, लगातार धर्म के दियों को प्रज्वलित करना पड़ता है। लगातार चित्त चेतना में वासना की आंधी, ज्ञान का दिया बुझा दिया जले दिए की ज्योति ने जला दिया। ज्ञान ज्योति जगमगी विमोह की निशा भगी, जितात्म गुरु पगन में मन मगन हुआ लगन लगी। समग्र स्वरूप का निखार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार। और कदाचित अब हम तो व्याकुल हैं, क्योंकि हमें रूप और नाम का तो पता है, पर हमें स्वरूप का तो बोध ही नहीं है। पर रूप तो बदलता है, रूप तो बिगड़ता है, काल के थपेड़े शिथिल करते हैं गांठ को। और कदाचित हमें वो भी स्वीकार नहीं, स्वीकार करने वाले स्वीकार करते हैं। स्वीकार किया,
दशरथ जी महाराज ने भरी सभा में बैठकर आईना देखा था। आईना आईना सब देखते हैं, लेकिन सबके बीच में तो नहीं देखते। पर चक्रवर्ती सम्राट ने भरी सभा में आईना देखना प्रारंभ किया। सभा बैठी है, सब आश्चर्य कर रहे हैं। राजा दर्पण राजसभा में देख, क्या देखा उन्होंने? श्रवण समीप भय सीत के आजहूं जरा पान आस उपदेशा श्रवण समीप। हमारी काया हमें इंगित करती है, हमें इशारा करती है। उन्होंने सम्राट ने कहा गात शिथिल है, इंद्रियां धूमिल सा दिखाती है, चित्त चपल है, चलित है, अंगुलियों की अंगूठियां ढीली हो गई हैं, शीश का मुकुट टेढ़ा हो गया है। अब अगला कदम उठना चाहिए। उन्होंने भरी सभा में बैठकर दर्पण चाहिए, चेहरे को देखने के लिए दर्पण चाहिए, लेकिन चित्त की दशा देखने के लिए सत्संग का दर्पण उपलब्ध है कि हम अपनी चित्त चेतना को देखें कि मेरे चित्त की दशा क्या है। किसी ने छोटी कंकड़ी फेंकी और तरंगे उठने लगी, बस बस जरा सी एक छोटी सी तीखी आवाज और अंदर व्याकुलता पैदा हो गई। इसका मतलब आंतरिक दशा अच्छी। आपने देखा आपके घर का फर्नीचर बहुत ही शालीन है, समझदार है, लेकिन उसकी शालीनता और समझदारी, उसकी सज्जनता विदा हो जाती है जब कभी कोई फोड़ा फुंसी आपको निकलता है। वो सारे घर का फर्नीचर उसी के पीछे पड़ जाता है, कुर्सी भी उससे टकराती है, टेबल भी उससे टकराती है। देखा तुमने? देखा? तुम्हें लगता है ये बदमाश कैसा हो गया फर्नीचर? फर्नीचर तो जैसा था वैसा ही था, रोज भी वो लगता था, लेकिन चोट नहीं लगती थी। थोड़ा फुंसी है तो चोट वही लगती है। अहंकार भी पस से भरे हुए फोड़े जैसा ही होता है, साधारण नहीं होता। ईगो चोट लगती है, उस पे तिलमिला जाता है। थोड़ा व्यवहार कुशल है तो अंदर को संभालने की कोशिश करता है, तिलमिलाहट तो हो ही जाती है। लोग कहते हैं दीदी माँ कैसे बचेंगे? हमने कहा इज्जत जिनकी बड़ी होती है, बेइज्जती उनकी जल्दी होती है। तो मान और अपमान एक साथ चलते हैं, हर्ष और विषाद एक साथ चलते हैं, मिलना और विछड़ना एक साथ चलते हैं, पाना और खोना एक साथ चलते हैं, जन्मना और मरना एक साथ चलते हैं, आना और जाना एक साथ चलते हैं, उदय और अस्त एक साथ चलते हैं, बनना और बिगड़ना एक साथ चलते हैं, खिलना और मुरझाना एक साथ चलते हैं। आप इसको अलग अलग कर नहीं पाएंगे। मेरे गुरुदेव हैं युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, उन्होंने निमंत्रण दिया कि हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय छोटी छोटी, ये क्या आवाजें आ रही? माइक बंद कर दो जो फालतू के हो। तो मैं निवेदन क्या कर रही थी कि छोटी छोटी खुशियों को हमने देखा, लेकिन खुशियों को परमानेंट हमने नहीं देखा। देखा है क्या? जिसके लिए आप सोचते हो कि कभी पाने के लिए व्याकुलता होती है, पाले पाले उसे, पाले उसे, पाले उसे, पाले। जब उसे पा लिया तो फिर क्या हुआ? बहुत बार तो ऐसा भी होता है जिसको पा लिया उससे छुटकारे के उपाय भी ढूंढे जाते हैं। तो हम बता रहे थे कि हमारे वहां पे वो दिल्ली में शादरा में भी पागल खाने और आगरे में भी, तो पता चला कि शादरा के पागलों को आगरा शिफ्ट किया जा रहा है। तो बस में बैठे थे तो किसी ने पूछा ये बेचारा देखने में तो सुंदर है पर ये पागल कैसे हो गया? बोले जिस स्त्री से ब्याह करना चाहता था ना उससे हो नहीं पाया तो दुख के मारे पागल हो गया। तो बोले जो इसके बगल में बैठा ये क्यों पागल हो गया? बोले उसी स्त्री का इससे ब्याह हो गया इसलिए ये पागल हो गया।
खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। ये जब तक पाया नहीं जाता तब तक आकर्षित करती है, और जब पा लिया जाता है तो इसमें विकर्षण शुरू हो जाता है। यही संसार का सच है। और जब समझ में आ जाता है कि संसार का सच, तब फिर उलझना कम हो जाता है। इस सच को स्वीकार करना। मेरे गुरुदेव ने लिखा कि हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना, कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना, चाहे जिससे सीख लो। बहुत आसान है। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज। इससे सस्ता धंधा तो कोई हो ही नहीं सकता। झंझटों से भाग जाना, चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना, कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना, कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना, कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब बैठे हैं, हर समय मर मर के बचना, कोई हमसे सीख ले। सुख में दुख सुखी, दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना, कोई हमसे सीख ले। हर समय परमानंद। अब ये रूप और नाम में फंस के नहीं संभव है। आप तो रूप से परे स्वरूप में झांकना होगा। हम जिससे व्याकुल हैं, हम किससे व्याकुल हैं, हमें पता करना पड़ेगा ना हमारी व्याकुलता का राज। सारी समृद्धियां, सारी प्रतिष्ठाएं, सारी उपलब्धियां, सारी प्राप्तियां भी अधूरेपन को पूरा नहीं करती। कारण क्या है? प्यास है। प्यास, ओस का पानी प्यासे उड़की, प्यास कभी भी हर ना सकेगा। जगपन घट के जल से पगले, तेरा मन घट भर ना सकेगा। ओस का पानी है। ओस के पानी की सामर्थ्य क्या कि अनंत अनंत जन्मों की हमारी प्यास बुझा दे। आकर्षण किस चीज का है? इधर का है, उधर का है नहीं, प्यास है। तो प्यास क्या है? दर्शनों की प्यास है। पर दर्शन करने हैं, दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं है। तो वो हमारे एक गुरु भाई हैं जिन्होंने बहुत सुंदर भाव से बात लिखी है। तुम लोग भी सुनो। हम थोड़े शब्द कलिष्ठ हैं कि सुनो, आपकी मातृभाषा है ना। नैन ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थी। नैन ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थी। चाह दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद थी। नैन दर्शनों की किंतु दिव्य अधूर का दृश्य निराधार देखते रहे। पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। नैन ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थी। चाह दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद थी। अधूर को दृश्य निराधार देखते रहे। पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। मनसा मनदे मनपा मनिका सनिसा मनिसा मनसा सनिका मनिसा। कल्पना बुराशी बीच तैर तैर के तके, डूबते उछाल मारते न पार जा सके। जगन्य ज्वार जोर था, विषय प्रवाह घोर था। ब्रह्मवर विषाक्त विषय जंतुओं का शोर था। विकल्प बीच धार में करार देखते रहे। पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। नैन ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थे। चाह दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद थे। अधूर का दृश्य
सा मनुरे मनुपा मनुपा सा रे सा पानी सा मनु सा मनुपा मनुपा। विषम विकीर्ण मार्ग में कदम कदम बढ़ा रहे, अभीष्ट तो अबोध था परंतु बढ़े जा रहे। किसी ने हाथ कह लिया, कहा सुनो सजग किया, चेतना सचेत कर प्रकाश दीप दे दिया। आए तू की कृपा का पूर्ण प्यार देखते रहे। पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। इन ज्योति अंत दिए देखिया नंद दे, चार दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद, अधूर तो दृश्य निराधार देखते रहे। पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। मनुसा मनुरे मनुपा मनुपा सा रे सा पानी सा मनुपा मनुपा। मनोविचार कुंज में उठी महान क्रांति थी, मिटी समूल वस्तुता हृदय की भूल भ्रांति थी। युगों के मैल धुल गए, कपट कपाट खुल गए, अशांति तो विदा हुई, सुशांति सोध खुल गए। प्रकाश में प्रचंड अंधकार देखते रहे। पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। नैन ज्योति अंग दिए देखिया नंद दे, चाह दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद दे, अधूर को दृश्य निराधार देखते रहे। पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। वासना की वायु ज्ञान का दिया बुझा दिया, बुझा दिया जले दिए कि ज्योति ने जला दिया। ज्ञान ज्योति जगमगी विमोह की निशा भगी, चितात्म गुरु मगन में मन मगन हुआ लगन लगी। समग्र स्वस्वरूप का निखार देखते रहे। पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। ज्योति अंग दे देखी आंख बंद दे, चाह दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद, अधूर का दृश्य निराधार देखते रहे। पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। पार में खड़े खड़े पार में खड़े खड़े अपार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल्पना बुराशी बीच तैर तैर के थके। हम सोचते हैं कि भवसागर कोई ऐसा होगा जिसको खूब तैर के पार करना है, अंतर में ही है वो भवसागर, कल्पनाओं का प्रवाह। और कल्पनाएं भी बड़ी विचित्र विचित्र। कल्पना बुराशी बीच तैर तैर के थके, डूबते उछाल मारते न पार, बैठा है कल्पनाओं में खोया। और कैसी कल्पनाएं, वो एक जगह बैठ के ऐसे, ओह किसी ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले बड़ी मिर्ची है बड़ी मिर्ची। भोजन तो है ही नहीं, कहाँ क्या खा रहा है, कहते नहीं कल्पना का खा रहा हूं। जब कल्पना का खा रहा है तो मीठा भी तो खा सकता है, मिर्च खा रहा है। अब कल्पना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दो कल्पना नहीं। अतीत का पछतावा
भविष्य की चिंता। ये दो वो प्रवाह है जो हमारे अंतर में चलते हैं। अतीत का पछतावा, ऐसा कर लेते ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते, अब तो हो गया जो होना है, उसका पछतावा क्या, सीखा जा सकता है उससे। लेकिन भविष्य की चिंता क्यों? तो उसने कहा कि वर्तमान में जी ले, टिक जा अपने स्वरूप में। और फिर वो विचित्र चित्त की जो दशा होती है, जिसके कारण परेशानी होती है मन में, तो उसको दूर करने के लिए कोई दूसरा तो सहयोग नहीं कर सकता। कैसे होगा? उसने कहा विषम विकीर्ण मार्ग पे कदम कदम बढ़ा रहे, अभीष्ट तो अबोध था परंतु चले जा। अभीष्ट या जानते, अभीष्ट जो पाना चाहते हैं, पता नहीं है पाना क्या चाहते हैं। ये तो बचपन में माँ का आंचल प्रिय था, थोड़े बड़े हुए तो खिलौनों ने आकर्षित किया, वो उत्तर देते नहीं तो मित्रों ने आकर्षित कर लिया। मित्रों के बाद फिर डिग्री, फिर धन, फिर विद्या, फिर पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष। अगर कहानी नहीं तक पूरी होनी थी तो हो जाती, नहीं अब संतानें चाहिए, अब संतानों का उत्कर्ष चाहिए, चिता पर चढ़ जाएंगे। पर ये नहीं पता चलता कि अभीष्ट क्या है हमारा, हम चाहते क्या है। अभीष्ट तो अबोध है, परंतु चल रहे हैं। और फिर किसी ने हाथ गह लिया, कहा सुनो, सजग किया, रुको ठहरो, जागो, अपने में जागो, क्या कर रहे हो? तेरी मंजिल चल कर नहीं मिलेगी, तू जहां है तेरी मंजिल। दरअसल कदम उठा था पहला, वो दरअसल कदम उठा था पहला। पर ऐसी प्रसादी सतगुरु की, गुरुदेव की, विज्ञ पुरुष की, जागृत पुरुष की जब मिलती है, बुझता है दिया, हमारे विवेक का दिया बुझता है। वासना की वायु ज्ञान का दिया बुझा दिया। विवेक सब तिरोहित हो जाता है जब आवेग आता है, आवेश आता है, सब बहा के ले जाता है। दिया है, बाती भी है, तेल भी है, बस चिंगारी चाहिए एक छोटी सी। इसलिए प्रज्वलित ज्योत के पास जब बैठोगे तो वो लपक के आपको पकड़ लेगी और आपका बुझा दिया भी जगमगर करके जलने लग जाएगा। इसलिए प्रेरणा आंतरिक जब तक नहीं जाग जाती तब तक बाहर से प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए सत्संग का महत्व है। फिर आप एक तेजस्वी जीवन जीते हो, तेज से भरा, ओज से भरा, धन्यता से भरा, कृतार्थता से भरा। और अगर आप मुझे कहोगे कि दीदी माँ सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है दुखी रहना। और दुख भी बड़े विचित्र है। हम कल बता रहे थे, एक स्त्री मुझे मिली, बोले दीदी माँ 40 साल पहले मेरा ब्याह हुआ था, मेरी सासू माँ ने इतने मुझे गहने पहनाए, इतने पहनाए, नख से शिक तक मैं गहनों से भर गई। अगले दिन से वो गहने ऐसे गायब हुए, 40 साल हो गए आज तक नहीं देखे। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। तो मैंने कहा अपना पुत्र दे दिया उन्होंने तुझे, कोहिनूर हीरे जैसा, उसे पाके खुश नहीं है, वो गहनों का स्यापा। जो नहीं मिला उसका दुख है, जो प्राप्त है उसका सुख ले रहे हो क्या? जो प्राप्त है उस पर दृष्टि नहीं है, जो प्राप्त है उस पर दृष्टि नहीं है, जो अप्राप्त है दृष्टि उस पर है। इसको बोलते हैं मृग मरीचिका, उधर दिख रहा है सुख, उधर दिख रहा है सुख। इसको बोलते हैं रजत। रजत किसका रजत? रेत की रजत। सागर के किनारे की रेत रजत जैसी लगती है ना, बोलो ना, लगती है ना। वो रेत की रजत हमें उसमें बड़ी आशा दिखती है, हमें स्वर्ण की मृग मरीचिका बड़ी खास दिखती है हमें। और सुख वहां होगा, वहां होगा, वहां होगा, वहां होगा। किसी मृग की को मरीचिका बांध ले उचित है, पर किसी विवेकी पुरुष को ये मरीचिका बांध ले ये तो उचित नहीं है। सुख स्वरूप तो स्वयं है, ये महापुरुषों ने कहा, ये संतों ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि जग की सेवा करो, खोज अपनी करो और प्रेम हरि से कीजिए। प्रभु से प्रेम करो, हरि से प्रेम करो, स्वयं की सेवा करो, स्वयं की खोज करो और जग की
मैं देख रही थी कि आप जब यहाँ सब मिलकर बैठते हो, चिंतन करते हो, आप सबके हृदय में भारत बसता है। मुझे यहाँ पैदा हुए बच्चे बोले, दीदी माँ हमारे माँ बाप तो बड़े विचित्र हैं, 40 साल से यही रहते हैं, लेकिन जब भी न्यूज चैनल खोलेंगे तो भारत की न्यूज देखते हैं। उनको भारत में क्या है? तो मैंने कहा वो उनका मूल है, और मूल से जुड़ता है चित्त, क्योंकि वो हरा भरा रहना चाहता है, वो खिलना चाहता है। तो भारत भूमि में मूल है। और कदाचित ऐसा भी है, मैं तो छोटे बच्चों के साथ काम करती हूँ ना, जो देवकी मैया ने जन्मे पर यशोदाएं पाल रही हैं, तो जब मैं आपको देखती हूँ ना तो मुझे आपको देख के भी ऐसा ही लगता है कि भारत भूमि आपकी देवकी मैया है और अमेरिका आपकी यशोदा मैया है। तो आप भी यशोदा मैया की गोद में। आज नीता जी ने प्रारंभ में 9/11 का जो यहाँ हादसा हुआ था उसके लिए हम उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं। जाने कितने घर सोने हुए, जाने कितने बच्चे, कितने बड़े, कितने युवा। वो त्रासदी है जिसने सारे विश्व को हिलाकर रख दिया, पर हमने तो ये त्रास बहुत झेला है, बहुत झेला है। भारत की भूमि ने तो बहुत झेला है। लेकिन निश्चित रूप से आज सब हमारे भी जितने भी सनातनियों के, अभी मुझे बल्लू जी कह रहे थे कि साधु वासवानी मंदिर में भी श्रद्धांजलि सभा हो रही है। आज सब जगह उनका स्मरण किया जा रहा है। 3000 लोगों का उत्सर्ग हुआ था। वो आग के बवंडर में जिंदगियां फंस के रह गई थी और झुलस के समाप्त हो गई थी। कुछ जीवन थे जो उसमें से निकल कर आए। उनके संस्मरण सुनो तो रोमांच हो जाता, रोंगटे खड़े हो जाते। मनुष्य का ऐसा शत्रु हो सकता है जो सृजन की कहानियां जिसे लिखनी चाहिए वो विध्वंस के इतिहास भी रचता है। ये भी तो बड़ा विचित्र है। जी रहा है मिसाइलों के साए में आदमी, तोड़ लाना चाहता है नभ के तारे आदमी। ऐसा ही तो है। एक पैमाना है हिम्मत नापने का दोस्तों, हार जाए जंग पर दिल न हारे आदमी। ये भी बहुत जरूरी है कि मनुष्यता, सज्जनता, साधुता वो कभी दिल न हारे, वो पराजित ना हो। इसलिए सनातन धर्म के मंदिरों में बोला जाता है, जो बोले सो अभय सनातन धर्म की जय। क्या बोला जाता है? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और क्या बोला जाता है? धर्म की और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सबका कल्याण कैसे होगा जब तक मनुष्य नहीं बनेगा? मनुष्य के अंदर दानवता, दुष्टता, असुरता, राक्षसत्व, कोई शरीर से मनुष्य थोड़ी होता है। शरीर से मनुष्य तो उसे मनुष्यता अर्जित करनी पड़ती है। कभी किसी गधों की सम्मेलन तुमने देखा कि गधों को इकट्ठा किया गया और ये कहा गया कि वो गधो तुम पूरे गधे बनो? वो तो बेचारा जितना बन गया उतना ही रहने वाला है, ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। पर मनुष्य ऐसे सेतु पर खड़ा है कि उसका अधोगमन भी हो सकता है, उसका ऊर्ध्वगमन भी हो सकता है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। इसलिए उसके लिए संस्कार होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जो हमारे 4 वर्ण की बातें हैं सनातन करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इस विषय को लेके इतना दुष्प्रचार किया गया है। शरीर से कोई ब्राह्मण नहीं होता, वृत्ति से ब्राह्मण होता है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्यते। और आपने वो आम तो खाए होंगे ना, खाते हो आम? फिर आम बोना भी जानते होंगे। तो जो गुठली बोनी जाती है वो बीजू आम कहलाती है। लेकिन अगर कोई अच्छी नस्ल चाहिए तो गुठली के साथ उसकी कलम लगानी पड़ती है, कमल चढ़ा के। ऐसा ही होता है ना, फिर कलमी आम मिलता है। ऐसा ही होता है। तो ब्राह्मणी के पेट से, छतरानी के पेट से
पेट से पैदा हो गया तो वो छत्री नहीं हो गया। जब तक संस्कारों की कलम नहीं चढ़ाई जाएगी तब तक क्षत्रियत्व का उदय नहीं होगा, तब तक ब्राह्मणत्व का उदय संस्कारों की कलम चढ़ानी पड़ती है। और इसके लिए हमारी गुरुकुलों की व्यवस्था थी। मेरे बंधु बैठे हैं स्वामी नारायण भगवान की कृपा के पात्र। पूरे गुजरात के अंदर गुरुकुलों की परंपरा, और आजादी के पहले पूरे भारत में गुरुकुलों की परंपरा रहती थी। वेतन भोगी शिक्षक नहीं होते थे हमारे देश में। शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, भोजन और सर की छत व्यापार नहीं होती थी। 60 साल का व्यक्ति 8 साल के बच्चे को दीक्षा देता था, शिक्षित करता था। वृद्धाश्रम हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने दूसरों का अडॉप्ट किया है। हमारा कॉन्सेप्ट है वानप्रस्थ आश्रम। 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थी, फिर वानप्रस्थी, उसके बाद संन्यास। 60 साल के बाद घर में रहने का अधिकार नहीं होता था। आप अभी लोग मुझे पूछते दीदी वहां घर कब छोड़ देना चाहिए? मैंने कहा जब 10 बार पानी मांगो, एक बार भी ना मिले तो उस घर में नहीं रहना चाहिए, तो छोड़ देना चाहिए। आप समाज के काम में लगो, आप कभी अनवांटेड होंगे? कभी नहीं होंगे। 10 लोग आपकी सेवा में प्रस्तुत, ऐसा ही तो होता था। गुरुकुल में गुरु माता और गुरु साथ साथ रहते थे। और कैसे वन विहार के लिए गए हैं तो एक स्वर संधान कर आरोह अवरोह में, और एक झरना गिर रहा है, शिला पर बैठा है। दूसरा शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहा है। तीसरा जड़ी बूटियां ढूंढ रहा है, किस रोग में कौन सी जड़ी बूटियां औषधि का काम करती हैं। एक को पाक विद्या बहुत अच्छे से आती है, खिलाना भी और खाना भी मजेदार लगता है, वो भोजन बनाने का कार्य कर रहा है। इतने में नदी में किसी के कूदने की आवाज आई, तो भाग के देखने की बात आई। तो एक नदी में जो कूदा है, कौन कूदा है, उसके लिए इतने में घोड़े से के ऊपर चढ़ के कोई भागा तो घोड़ों के टापों की आवाज। तो एक तैराक था विद्यार्थी, वो नदी में कूद गया। उसने देखा कौन कूद गया, तो एक 16 साल की कन्या थी, उसको निकाला। उसके पेट में पानी भर गया था तो उसका पानी पेट का निकाला। फिर एक जड़ी उखाड़ी, उसका रस नाक में निचोड़ा, उसको होश आ गया। सभी पुरुषों के द्वारा उसको ऐसे देखा जा रहा था। वो कन्या ने जब देखा मैं पुरुषों में घिरी हूं तो वो डर गई, फिर उठ के बैठ गई। तो आचार्य ने आके उसके माथे पे हाथ रखा और कहा पुत्री तू सुरक्षित है, निश्चिंत हो जा, तू नदी में क्यों कूदी? तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का जो मंत्री है, उसका जो लड़का है वो निरंकुश है, वो अच्छा बंदा नहीं है। मैं यहाँ पूजा के लिए आई, उसकी मेरे पे दृष्टि गलत थी तो मैं अपना शील बचाने के लिए नदी में कूद गई। तो आचार्य ने कहा बेटी तू चिंता न कर, तेरे अपराधी को दंड मिल चुका है। क्योंकि उनके एक विद्यार्थी थे जो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, उन्होंने बाण चला के वो घोड़े पे चढ़ के जो भागा उसको बाण मार के नीचे गिरा दिया था। पुत्री तो निश्चिंत हो जा। फिर गुरु ने कहा अपने शिष्यों से सभी लोग इसमें से 2-4 लोग जाओ, इस बच्ची के साथ इसके पिता के पास इसे सुरक्षित पहुंचा के आओ। सारा दिन ये सब चला, शाम तक ये हुआ चलो चलो अब गुरुकुल वापिस जाना है। गुरुदेव कैवल्य सो रहा है अभी तक, उसने जम के भोजन किया और फुर्राते घरे जा रहे हैं। तो गुरु जी गए, देखा कैवल्य वो एक पेड़ के नीचे लेटा था, लेकिन वो सोया नहीं था, वो जाग रहा था, पर उसकी छाती पर एक सांप सोया हुआ था। तो उसने गुरुजी को कहा गुरुजी आप जाओ, जब इसकी नींद पूरी हो जाएगी तो मैं भी आ जाऊंगा। थोड़ी देर में सांप की आंख खुली, वो उसकी छाती से नीचे उतरा, बिल में घुस गया और कैवल्य भी उठ के चलने लगा। रास्ते में चर्चा हो रही है तो शिष्य कह रहे गुरुजी आप हमसे प्रसन्न हो? गुरुजी बोले हाँ मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आपने उस कन्या की जान बचाई, उसको होश में लाया, उसके पिता तक पहुंचाया, उसके अपराधी को दंड दिया, मैं प्रसन्न हूँ तुम लोगों से, बहुत प्रसन्न हूँ। तो एक ने कहा गुरुदेव कैवल्य कितना साहसी है, वो साहसी है ना, वो कितना निर्डर है, वो कितना निर्भय है ना, उसकी छाती पे सांप सोया हुआ था
तो वो बोले वो साहसी बाद में है, पहले वो संवेदनशील है, वो संवेदनशील है, वो पशु पक्षी जड़ जंगल सबके प्रति संवेदनशील है। जिसको नागराज की भी नींद की चिंता हो वो कितना संवेदनशील होगा। वो मेरा शिष्य संवेदनशील है। गुरुजी अब तो हम स्नातक हो गए, अब हम घर जाए। गुरुजी बोले अभी नहीं घर जाओगे, अभी एक परीक्षा बाकी और 3 दिन जाएंगे, अभी एक परीक्षा बाकी है। गुरुजी परीक्षा कौन सी और कब, ये भी नहीं बताएंगे कौन सी कब। और एक दिन गुरुजी ने 3 को कहा जाओ अपने घर जाओ। वो प्रणाम नाम करके चले। जंगल था, रास्ते में नदी थी, नदी में पुल था, पुल पार करके उस तरफ जाना था। तो जैसे ही उन्होंने पुल पे कदम रखा पूरा पुल कांटों से भरा। एक को तैरना था वो तैर के उधर चला गया, दूसरे ने देखा इधर उधर पैर रख के उस पार पर चला गया, तीसरा बैठ के उसके कांटे बीनने लगा। वो 2 उस पार जो चले गए, उन्होंने कहा पागल हो, कांटे बीन रहे हो, सांझ हो रही है, कोई जंगली जानवर आ जाएगा खा जाएगा। उसने कहा कि हाँ सांझ हो रही है, कोई जंगली जानवर इस पुल पे चढ़ के गया ना तो उसके पैर कांटों से बिंध जाएंगे और वो बेचारा मूक प्राणी अपने पैर के कांटे भी नहीं निकाल पाएगा, इसलिए मैं पहले सारे कांटे बीनूंगा तब मैं उधर जाऊंगा। इतने में गुरुजी सामने आ गए। गुरुजी सामने आके खड़े हो गए और वो जो उस पार चले गए थे ना उनका कान पकड़ा, बोले चलो गुरुकुल वापस। अभी तुम अपने गांव में जाने लायक नहीं हुए, अभी तुम इस लायक नहीं हो, अभी तुम्हें और यहाँ समय बिताना होगा। और वो जो कांटे बीन रहा था उसको कहा कि वत्स तेरी परीक्षा पूरी हो गई। जो व्यक्ति दूसरों के रास्ते के कांटे बीनना जानता है वो कभी दूसरों के मार्ग का कांटा नहीं बनता। अब तू जाने लायक, अब अपने घर जा, गांव जा, अपने कुल अपनी परंपरा को धन्य कर। सनातन कहता है मनुर्भव, कैसे मनुष्य बनेगा, और मनुष्य बनने की ये प्रक्रिया थी। उन गुरुकुलों पे बुलडोजर चले थे। लोपामुद्रा एक ऐसी स्त्री थी जो हजारों विद्यार्थियों के गुरुकुल की आचार्य थी। वात्सल्य की सृष्टि की बात हो रही है ना, मैं 4 युग की कल्पना करती हूँ, त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग। 4 युगों में जो नारियों की भूमिका रही है उसका स्थापन वात्सल्य ग्राम में हो रहा है। कैसी होती है भारत की नारी, कैसी होती है, उसका सत्व कैसा होता है। अभी हमारे देश में जो एजुकेशन के हब बन गए हैं ना, वहां कभी कभी देखती हूँ मैं सिगरेट का धुआं छल्ले बना के लड़कियां उड़ाती, माँ बहनों की गालियां देती है लड़कों की तरह और सोचती है यही मुक्ति है और यही आजादी है। मुझे पता ही नहीं आजादी और मुक्ति का अर्थ क्या होता है। तो मुझे लगता है कि भारत की युवा बेटियों को ये दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए कि भारत की नारियों ने भारत को कैसे बनाया। अर्धनारीश्वर हमारा आदर्श, आधा अंग स्त्री आधा अंग पुरुष, तब हम एक व्यक्तित्व मानते हैं। वो सावित्री तो थी जो धर्मराज के पीछे चली थी। और धर्मराज कहते हैं देवी तू मेरा पीछा क्यों कर रही है, आपका नहीं कर रही, सत्यवान को लेके जा रही है। तेरी निष्ठा से मैं बहुत खुश हूं, कुछ मांग लो। तो सबसे पहले सावित्री ने कहा कि मेरे जो सास ससुर है ना उनको दृष्टि नहीं है, उनको दृष्टि दे दो। हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी, तू लौट जा। थोड़ी देर बाद धर्मराज ने देखा सावित्री पीछे खड़ी है, तू मेरा क्यों पीछा कर रही है। मैंने कहा ना देव मैं अपने पति का पीछा कर रही हूं, तेरी निष्ठा देख के मैं प्रभावित हुआ। धर्मराज बोले देवी कुछ मांग ले। तो सावित्री को भाई नहीं था, उसने कहा देव मुझे भाई हो, मेरे माता पिता की परंपरा चले। हाँ दिया दिया, लौट जा लौट जा। धर्मराज टूट गए थे, इरिटेट हो गए थे सावित्री से। थोड़ी देर के बाद उन्होंने लौट के देखा सावित्री फिर पीछे खड़ी है, चट्टान की तरह डटी है।
तू लौट क्यों नहीं जाती, तू कहना क्यों नहीं मानती, सदैव नहीं कोई जा सकता स्वर्ग, लौट जा सावित्री, तेरी निष्ठा बहुत पक्की है, और मांग ले कुछ। सावित्री ने कहा देव दोगे, हाँ दूंगा, मांग ले जल्दी मांग और फिर लौट जाओ। तो कहती है कि देव मैं बहुत सारे पुत्र पुत्रियों की माता बनना चाहती हूँ, मुझे दे दीजिए वर। वो झंझलाए हुए थे, बोले हाँ दिया जा जा लौट जा। तो वो बोली कि बहुत सारे पुत्र पुत्रियों की माता कैसे बनूंगी, पति को तो आप लिए जा रहे हो, उन्हें तो लौटा दो। धर्मराज का मार्ग रोक देने की सामर्थ्य भारत की नारी में है। अनुसुईया ने त्रिदेवों ने कहा माँ तेरे आंचल का दूध पीना है। अच्छा इतने बड़े बड़े तुम आंचल का दूध पीना है, तो आंचल का दूध पीने के लिए तो बड़प्पन त्यागना होगा ना, तुम तो बड़े हो, कोई संघारक बना है, कोई जो है पोषण करने वाला बना है, कोई सर्जक बना है, इतने बड़े बड़े मैंने आंचल का दूध पिएंगे। और नन्हे नन्हे छोटे छोटे आंचल में तृप्त किया त्रिदेवों को, और तीनों की पत्नियां आई हाँफती हाँफती, हाय हाय हमारे वो कहाँ है, हमारे वो कहाँ है। तो मैया बोली पालने में पड़े, अपने अपने पहचान कर ले जाओ। त्रिदेवों को भी नन्हा बनाने की वात्सल्य में ही सामर्थ्य है, और वात्सल्य मेरे भारत की नारियों के हृदय का श्रृंगार है। पर कदाचित अपने स्वरूप से च्युत होकर अपने स्वभाव का त्याग कर कर शांति मिलने वाली, बोलो ना, अर्थ का अर्थ तो समझा जाए पर संबंधों के अर्थ खो जाए तो उस अर्थ का अर्थ क्या रह जाएगा। नन्हों की लोरी छूट जाए, बूढ़ों की लाठी छूट जाए, उसका अर्थ क्या रह जाएगा। नारी अगर उसका हृदय वो सरस्वती की तरह, सरस्वती सूख गई ना, रेगिस्तान हो गया ना वहां, मरुधरा की सरस्वती की तरह अगर मेरा हृदय भी हो गया तो फिर क्या रह जाएगा मेरे पास। मेरे पास वत्सलता, प्रेम, करुणा, अर्पण, समर्पण, जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। मन अंगीकार करो, तन स्वीकार करो, लोभ मोह क्षोभ लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जब तब पूजा प्रशमन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्चन लो, शक्ति साध सज्जन लो, अर्पित है अंतर मन आम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। ये अर्पण समर्पण की सनातन धारा है, और ये स्त्री का स्वभाव है। उस स्वभाव से जो अलग हट जाता है ना, धुरी से जो अलग हट जाता है, परिधि पल्ले रह जाती है। अब परिधि हमारा सत्य नहीं है, उस धुरी पे टिकना। तो मुझे लगा कि वो जो नारी निकेतनों में धक्के खा रही है, एक माचिस की डिब्बी के लिए पता नहीं कितनी तरस से भरी है, एक इज्जत की रोटी के लिए, वो नारी निकेतनों में नहीं, उनकी जिंदगी कुंठित नहीं होनी चाहिए। वो तो यशोदा माँ बनकर सजनी चाहिए। तो फिर वो किनकी माँ बनेगी? जिनकी माँ ने जन्म तो दिया पर माँ नहीं बन पाई। कचड़े के ढेर पर कचरा ही नहीं होता, कंचन भी होता है, कंचन भी होता है। समाज कहता है कि दीदी माँ तुम्हें क्या पता है कि ये कुंवारी माँ ने पैदा किया है, कि ये चौथी बच्ची है, कि ये पांचवी बच्ची है, इसीलिए छोड़ दी गई, पालने में आई बच्ची। मैं क्यों जानूं ये, मैं क्यों जानूं, मैं क्यों जानूं। मेरा धर्म कहता है कि प्रत्येक बालक सनातन की संतान परमात्मा का स्वरूप होता है। हम बस इतना ही जानेंगे। संबंध अवैध हो सकता है, संतान अवैध नहीं हो सकती। वो सनातन की है, उसको स्नेह मिले, उसे प्यार मिले। हमने क्या किया, लाइनें लगाई और जाके फल बांट आए, कपड़े बांट आए। हमने सोचा ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं कि मैंने बांटा तो मैं दाता हो गया, उसने हाथ फैलाए तो वो बेचारा हो गया। हम बेचारा बनाएंगे अपनी संतानों को? क्यों क्यों?
रोटी खिलाना बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाने लायक बनाना। तो फिर 10 रुपए भी जेब में अपने कमाए होते हैं ना, तो इंसान की चाल बदल जाती है, उसके शरीर चेहरे पर रौनक आ जाती है। वो वृद्धाएं जो अपनों के द्वारा ठुकरा दी गई और कैसे धोखा देते हैं, लिखवा लेते हैं सब कुछ कि माँ तुमसे थोड़ी नहीं संभलेगा, पिताजी तो 10 साल पहले चले गए, अब मैं संभालूंगा ना। और फिर वो क्या संभालेगा, वो बीच चौराहे में माँ को बैठाकर वो घर बेच के जिसमें रहती थी वो, मुझे मिली वो यूं, ये जो होता है ना रंधा, ये कुर्सी का रस्सियों से बांध के सूखी रोटी के टुकड़े पूरा शरीर नीला पड़ा। मैं पूछती हूँ यहाँ क्या हो गया यार? नहीं दीदी वो गिर गई थी, नहीं दीदी वो गिर गई थी। गिरने की ऐसी चोटें होती है, मुख नहीं खुलता माँ का, मुख नहीं खुलता। पुत्र ने मारा है ये कह नहीं सकती, पर शरीर बताता है कि क्या दशा। मैं देवी भागवत की कथा कर रही थी तो वृद्धाश्रम में गई तो बोली दीदी माँ वो देख रही हो टेकरी पे दुर्गा माँ का मंदिर, उसके भक्त वफादार है, साल में 2 बार तो आ जाते हैं, पर मेरी कोख के जाए 5 साल पहले छोड़कर गए। आंखें वही मेरी लगी रहती हैं, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। मैंने कहा माँ प्रतीक्षा मत कर, मत कर प्रतीक्षा, मत कर प्रतीक्षा, मेरे साथ चल तो तुम्हें बताती हूँ संतानों का सुख। अभी वो बूढ़ी माँ 90 वर्ष की हो गई। मेरे गुरुदेव आए, बोले अम्मा मरेगी नहीं, तू 90 साल की हो गई। बोले ऐसे कैसे मर जाऊं गुरुदेव, मेरे ऋत्विक का तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ, जब तक उसका ब्याह नहीं हो जाता मैं नहीं मरने वाली। उसने एक बच्चा पाला के वात्सल्य ग्राम में। अब मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं है, अब वो जो पाले गए बच्चे हैं उनके उत्कर्ष, उनकी सफलता की प्रतीक्षा है। ये है वात्सल्य, ये है वात्सल्य। 2 अधूरे एक दूसरे को मिल जाएं और एक दूसरे के पूरक बन जाएं, ये है वात्सल्य। और मुझे वहां पे किसी ने फोन किया, ये दीदी माँ रिक्शा ने पीछे से धक्का मारा, ट्रक ने रिक्शा को कर रहे, सबसे पता कर रहे, मरने के बाद मेरी माँ का क्या होगा, मेरी माँ का अंत्येष्टि की, मुंडन किया। 14 दिन वो बच्चा धरती पर बैठकर माँ के लिए जप करता रहा, पैदा नहीं किया था, उस माँ ने पाला था। ये है वात्सल्य का प्रसाद। इसलिए अनाथ आश्रम, महिला आश्रम और वृद्धाश्रम समाधान नहीं है, नहीं है समाधान। हम भारतीय हैं, हमने सारे विश्व को अपना परिवार माना, चंदा को भी मामा कह के बुलाया, चींटी को भी चोगा चुराया। हम पत्थर से भी बात करते हैं तो वो परमात्मा बनकर प्रकट हो जाते हैं। इतनी सामर्थ्य हमारी श्रद्धा में है, तो फिर वो हमारी व्यवस्था में क्यों नहीं दिखनी चाहिए? बस इन्हीं भावों के कारण वात्सल्य की सृष्टि खड़ी हो गई। आप सब आदरणीय उर्मिलेश जी, हमारे आदरणीय बल्लू जी, राकेश जी, यहाँ रक्षपाल बैठे हैं, प्रमोद बैठे हैं, सीता जी यहाँ बैठी हैं, सबके छोटे छोटे योगदान, मोहन जी लगे हुए इस कार्य में। आप सबका जब छोटा छोटा, और जब मैंने गांव की कल्पना की ना तो लोग कहते थे रितंबरा का दिमाग खराब हो गया। जब मैंने कहा स्त्रियों के लिए काम करूंगी तो एक आई नेता कहती है रितंबरा सिर पे ना उस तरह फिरवा ले क्योंकि ये काम में तुम गंजी हो जाओगी। इतना डराया लोगों ने, इतना भयभीत, कोई भाग गया, कोई अपराध हो गया, दुनिया ये तो नहीं देखेगी कि तुमने अच्छा किया, अगर कुछ गलती हो गई तो धूल उड़ जाएगी तुम्हारी इज्जत की। तो मैंने कहा दांतों के नीचे जीभ आ जाती है भोजन करते समय, तो क्या भोजन करना छोड़ देते हैं? हम गांव की कल्पना कर रहे, 5 लाख रुपया बोले कांटेदार तार में लगेगा। हमने जीवन में कभी 5 लाख रुपया नहीं देखा था, क्योंकि हम तो भीषण भाषण देने वालों में रहे, तो सेठ लोग हमसे वैसे ही डरते थे।
दूर दूर भागते थे हमसे, क्योंकि हम जहां जाते थे वहीं पुलिस की दबिश हो जाती थी। राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, वो तो संघर्ष था, और उस संघर्ष में मेरी एक ईश्वर ने भूमिका तय की हुई थी। वो पूछते थे दीदी माँ मंदिर मंदिर, हमने कहा राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा। जब संघर्ष का समय होता है तो सब में बहुत कम साहस होता है, इसके लिए साहस चाहिए, साहस चाहिए। और उसके लिए जब समाज में साहस होता है तो फिर भय के आगे जीत है। आप अपने अभीष्ट को निश्चित करो, अनाधिकार चेष्टा कभी मत करो, पर अपने स्वाभाविक अधिकारों का त्याग भी कभी मत करो। अन्याय करना बुरा है, पर अन्याय को सहना भी तो बुरा है। समाज का तेज, अगर वो तेज के बिना हम जिएंगे, इसलिए हमारा संघर्षपूर्ण वातावरण था। इस सृष्टि को खड़ा करना बड़ा मुश्किल था, थोड़ा 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 पता चला। मैंने गांव तो बना लिया राकेश जी, और मुझे पता चला कि 35 लाख रुपया कर्जा है। अब हमें डर लगे कि गुरुजी को पता लगेगा, गुरुजी डांटेंगे कि कर्जा लेने सेवा करोगी। तो वो मायामी के नरेश तोलानी मुझे माता जी, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा नरेश तू मुझे टिकट भेज देगा? बोले हाँ भेज दूंगा माता जी। तो मैंने कहा भेज दे, तो उसने मुझे टिकट भेजी। मैं इधर मायामी में, तो मैं कहा तू मुझे कहाँ ले जाएगा? बोले वेस्ट इंडीज में कुछ कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, वहाँ भारतीय रहते हैं, और सिंधी है, गुजराती है, उत्तर भारत के हैं, वहाँ चलो ले चलता हूँ। अब मैं गुरुद्वारे में जाऊं, मंदिर में जाऊं, और 10-12 दिन, फिर जब चढ़ावा चढ़े तो 15 दिन बाद मैंने नरेश से कहा नरेश जरा गिन लो कितना धन चढ़ गया। तो बोले माता जी इतने डॉलर है। तो मैंने कहा इसको कन्वर्ट करके बता ये कितने रुपए हैं? तो बोले होंगे 32-33 लाख रुपया। तो मैंने कहा फिर मेरी टिकट करा दो, मुझे भारत जाना। अब मैंने वहां बताया नहीं, उनको जब जाके बताया, जब कर्जा वर्जा उतार दिया तब मैंने बताया, तो वहां के लोग नाराज हो गए, बोले आपको हम पर भरोसा नहीं था। हमने कहा भरोसा था, डरते थे हम। हमें मन में आया, मैं गई वहां पर आर्किटेक्ट के पास कि मुझे 100 घरों का गांव बसाना है। तो वो कहते जी बजट कितना? मैं 2% लूंगा। मुझे ना बजट का बोध था ना पैसे का। वो कहते पैसा है नहीं, 100 घरों का गांव बसाने जा रही है। मैंने कहा साधु के पास पैसा नहीं होता, सत संकल्प होता है, फिर समाज पीछे आकर खड़ा हो जाता है। मैं आप सबको वंदन करती हूँ इस दृष्टि से कि आपके सब योगदान जब वहां जाके मल्टीप्लाई हुए। और पहले तो सबको यही लगा दीदी माँ अनाथों को पाल रही है, अनाथों को पाल। दिमाग थोड़ा हिल गया है, क्योंकि वो सब सोचते थे कि मेरा सार्वजनिक जीवन था तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये तो किसी को समझ आ नहीं रहा था। तो अब जब वो सृष्टि खड़ी हुई तो बहुत भारत का भी उसके लिए योगदान हुआ। हम सारे सबका समाधान नहीं कर सकते। एक उदाहरण है सामने कि बच्चों को दया का पात्र ना बनाकर अगर सहमति का, सहयोग का वातावरण होता है तो वो भी आसमान छू सकते हैं। और आसमान छूना आतिशबाजी की तरह नहीं होना चाहिए। आतिशबाजी तो आसमान छूती है ना, ऊंचाइयों में चढ़ जाती है ना, पर धूल धुआं बनकर लोगों के सिरों पर गिर जाती है। अगर ऊपर भी उठना है तो वट वृक्ष की तरह आंतरिक गहराइयां भी हो और बाहर की ऊंचाइयां भी हो, दो दिशा की यात्रा हम एक साथ कर सके, इस दृष्टि से ये अनुष्ठान चल रहा है। आप सबने मुझे धैर्य से सुना, उसके लिए कोटिशा वंदन करते हुए 2 बार श्री राम भगवान के नाम का चौपाई गाएंगे, जो इस भाव के साथ है कि कदाचित कभी आप्त काम हो, कभी भगवान से मांगे ना, पर कह सके कि अब सब मांग
खत्म हो गई है ना। इच्छा की पूर्ति नहीं, इच्छा की मुक्ति है ना। स्वीकृति में सुख है ना। ठीक है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, अब का जुनात न चाहिए मोरे, अब का जुनात न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मेघादर्शावल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय आज नाक में गाव न पावा, आज नाक में गाव न पावा। मिटाए दोष दुख दारिद्र दावा,
स्वामी राम की एक बात याद आ गई। स्वामी राम अपने को बादशाह कहते थे। एक बार पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे, उनको पता चला कि इस जहाज में कोई राजा नहीं जा रहा है, तो नीचे उतर गए। बोले एक जहाज में 2 राजा नहीं जा सकते, और कटी पे वस्त्र बंधा होता था, इतना ही संपत्ति थी उनकी। उन्होंने एक सुंदर चीज लिखी, इश्क एक तरफा में हूँ, मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में हूँ, मसरूर हो जाऊंगा। कदाचित इच्छा से मुक्त चित्त चेतना धन्य होती है, कृतार्थ होती है। जब इच्छा आवश्यकता पे भारी पड़ जाती है तो जीवन ज्यादा बिखर जाता है, तितर बितर हो जाता है। इसलिए संयम, और संयम के गले में अशांति का जहर टिक पाएगा, ये जीवन का सूत्र है। पत्थर जो चोट खाके टूट गया कंकड़ बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। और शंकर वो जो अमृत के लिए गरल पी सके, सत्य वो जो हर स्थिति में स्थित रह सके। इस विवेक के साथ जीवन धन्य होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।